देखेंगे आपका अगस्त प्रस्ताव क्या है और इसका क्या रूपरेखा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक सुधार की एक रूपरेखा तैयार किया गया और जो रूपरेखा तैयार किया गया इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और अगस्त प्रस्ताव में बताया गया कि भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, मतलब पूर्ण स्वाधीनता की बात अभी भी अंग्रेज नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कर रहे थे। और इसमें बताया गया कि वायसराय कार्यकारिणी जो परिषद होगा, ठीक है, वायसराय के अंदर जो कुछ कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें आपका भारतीयों को स्थान दिया जा सकता है और वो भी सलाहकार समिति के जरिए उसको प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताया गया कि देखिए भारत के अंदर जितने राजनैतिक आपका जो दल है वो सभी राजनैतिक दलों की बातों को जो है स्वीकृत जो है वो किया जाएगा और स्वीकृत करने के बाद ही कोई संवैधानिक कानून के ऊपर चर्चा होगी और फिर उसको लागू किया जाएगा। मतलब इसमें भारतीयों को भी सलाह देने की जो है वो बात कही गई। उसके बाद आपका अल्पसंख्यकों संवैधानिक आपका जो है जो परिधान होगा, ठीक है, तो उसमें अल्पसंख्यकों का भी आपका एक स्थान रखा जाएगा और अल्पसंख्यक भी जो है वो अपनी परियोजना में अपनी भागीदारी को क्या कर सकते हैं, निभा सकते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव को जो कांग्रेस था वो इसे स्वीकृत नहीं करती है, लेकिन मुस्लिम लीग आपका जो है इसे मानती है और इसलिए इसको मानती है क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि 1937 के बाद से अगर कांग्रेस किसी विचारधारा को ना कर रहा तो मुस्लिम लीग उस विचारधारा में हाँ भरता था। तो ऐसे स्थिति में भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचारधाराओं में एक दूसरे के ठीक आपका विपरीत आप देखा जाने की बात किया गया। तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ी चाल था कि भारतीय सामुदायिक आपका नेताओं के बीच में एक फूट डाले, सभी को सामुदायिक नेताओं को एक लोभ प्रदान करे और इससे भारतीय अगर जो फुट की नीति में रहेगा तो वैसे सिचुएशन में हम भारत के ऊपर क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। महात्मा गांधी और कांग्रेस बहुत पहले समझ चुका था ये तोड़ने वाली नीति है, इसीलिए गांधी जी यहाँ पर व्यक्तिगत आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा भी कि आपका जो प्रथम सत्याग्रही रहे थे वो थे विनोबा भावे, ठीक है। तो ये था अगस्त प्रस्ताव। अब आते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपका जो है वो क्या था उसको हम लोग जो है वो समझते हैं। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर देखें तो ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही आपका जर्जर हो रही है, बहुत ही दुर्बल थी। और जानते हो कि जब व्यक्ति आपका जो है कि जब पराजित होता है, जब उसकी ताकत कम जाती है तो वैसे स्थिति में उसको सहायता का क्या होता है, जरूरत आपका होता है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो समझ चुके थे कि स्थिति बहुत अच्छा है और अगर हमारा जापान के सहयोग से अगर भारत के ऊपर आपका आक्रमण होता है जहां पे अंग्रेजी सेना तैनात है तो हम बहुत जल्द ही अंग्रेजों को आपका भारत भूमि से उनको क्या कर सकते हैं, खाली करवा सकते हैं। और ऐसे स्थिति में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सेना को आगे आपका लेकर के आना चाहते थे। दूसरी बात आपका जो है कि कोहिमा तक बढ़ भी चुके थे और एक स्थिति और भी था कि कहीं ना कहीं बर्मा में जो अंग्रेजी सेना था उसकी स्थिति बहुत ही दुर्बल हो गई थी, उसकी स्थिति बहुत ही आपका जो है वो कमजोर पड़ गई थी। तो ऐसी स्थिति में और भी आपका जो है कि आजाद हिंद फौज का आपका जो है कि जो मनोबल था वो बहुत ज्यादा आपका जो है वो बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो है कि कहीं ना कहीं गांधी जी का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा थोड़ा सा आपका जो है अलग होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस और जो गांधी जी की मानना था कि अगर हम सैनिकवाद
को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए हम जापान की सहायता लेते हैं, तो वैसे स्थिति में हो सकता है कि जापान हमारे ऊपर हावी हो सकता है। तो इसलिए आपका जो है कि कांग्रेस और गांधी जी सैनिकवाद के विचारधारा को आपका नकारते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का आपका मानना था कि कहीं ना कहीं दुश्मन के सहायता से ही क्या किया जा सकता है, दुश्मन को बाहर आपका निकाला जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में सुभाष चंद्र बोस जो है ये इन विचारधाराओं पर ज्यादा आपका फोकस जो है वो कर रहे थे। ठीक है, देखिए बारदोली में एक अधिवेशन आपका हुआ और उस अधिवेशन में आपका जो है सविनय अवज्ञा मतलब कि आंदोलन जो था, जो व्यक्तिगत आंदोलन जो था यहाँ पर, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसको गांधी जी ने आपका निर्णय लिया कि इसको हम स्थगित आपका जो वो करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है कि इस समय देश में आपका आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के आपका जो है चेहरा बहुत ज्यादा आपका जो है लोकप्रिय हो रहा था, राजनीतिक नेता के रूप में आपका जो है कि उभर रहे थे। तो ऐसे स्थिति में गांधी जी यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स और नीतियों को यहाँ से पलट देते हैं। पलटते हैं क्या कि गांधी जी आपका जो निर्णय लेते हैं कि हम सरकार का आपका जो है वो सहयोग आपका जो है वो करेंगे। ठीक है, और देखिए अंग्रेजी सरकार तो आपका जो व्याकुल था, वो आपका जो व्यग्र था कि किस प्रकार से भारतीय हमारा क्या करे, आपका जो सपोर्ट करे। ठीक है, और अगर भारतीय सपोर्ट करेगा तो हम बहुत सारे उसके संवैधानिक सुधार की बात करेंगे। तो उस समय आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ठीक है, चर्चिल कहा कि देखिए भारतीयों के लिए हम एक ऐसा संविधान तैयार करेंगे जो आपका पहले के संविधान से अलग होगा, यानी कि हम संवैधानिक सुधार करेंगे और जिसमें भारतीयों का ज्यादा से ज्यादा हक होगा, ज्यादा से ज्यादा अधिकार होगा। और इसी को देखते हुए स्टैफोर्ड क्रिप्स आपका जो है कि एक दल जो है वो भारत में भेजता है। ठीक है, तो ये स्टैफोर्ड जो क्रिप्स है एक संगठन था और ये संगठन जो था एक संवैधानिक सुधार करने के लिए इसे भारत में भेजा गया था। लेकिन यह आपका अपना योजना को प्रस्तुत करता है 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये जो योजना था, इस योजना में कहा था कि देखो भाई आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो है वो जब समाप्ति हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका कुछ संवैधानिक सुधार को लागू किया जाएगा और कुछ संवैधानिक सुधार जो हुआ उसको आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध के आपका पहले ही लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये रखा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस आपका जो है वो मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक नए संविधान मिलेगा और उस नए संविधान के अनुसार भारतीयों को यहाँ पे अधिकार की बात जो है वो कहा गया था। ठीक है, तो 1942 में ये अपना प्रस्ताव को आपका जो वो रखता है, लेकिन ये प्रस्ताव आपका जो है कि उतना सफल नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो बात था, ज्यादा से ज्यादा मैटर था, ये मैटर रिलेटेड आपका जो है कि ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा था। ठीक है, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा जो है वो क्या होता है कि ये उतना आपका सफल नहीं रहता है। अब उसके बाद सिचुएशन आ गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो समझे कि जो स्टैफोर्ड क्रिप्स आपका जो है कि जो बात यहाँ पे जो ये बात रखी गई थी उसमें ज्यादा अधिकतर बात जो है वो ब्रिटिशर्स का रखा गया था। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त आपका जो है क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब हुआ क्या कि बंगाल में जो है वो जापानी आक्रमण बहुत तीव्र हो रहा था और ऐसी स्थिति में जो आपका इंग्लैंड के जो आपका जो है सेना था, वो इंग्लैंड के सेना आपका जो है कि पीछे क्या हो रहे थे, हट रहे थे। ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी जो है वो सरकार पर दबाव आपका जो है वो डालना शुरू किया। ठीक है, और दबाव डालना शुरू किया कि अंग्रेज तत्काल आपका जो है सत्ता को भारतीयों को सौंप दे। ठीक है, और तभी कांग्रेस आपका और गांधी जी भूमि युद्ध का संचालन भारत की भूमि से अनुमति देने के लिए तैयार होंगे, राजी होंगे। जुलाई 1942 में कांग्रेस और आपका महासमिति ने वर्धा में गांधी जी के आपका मतलब अहिंसक विद्रोह कार्यक्रम को आपका स्वीकृति प्रदान किया और गांधी जी भी अब यहां से फॉर्म में आ गए कि अंग्रेजों को थोड़ा सा उसकी टांग को खींचना है, तभी हमें यहां से आजादी मिल सकती है। ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो है कि गांधी जी जो है वो स्वीकृति देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो हुआ क्या कि आपका जो है 7 अगस्त 1942 को बंबई में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आजाद। और उसी आपका जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन में आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव को आपका सुचारू रूप से निर्णय लेने की बात कही गई और इसको संचालन की बात पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, जब ये बात आपका जो है कि ब्रिटिश सरकार तक आपका पहुंच रही थी तो ब्रिटिश सरकार भी क्या कर रहे थे कि वो अपना प्लान में थे कि गांधी जी अगर जो तीसरा अपना जो है कि फिल्म अगर रिलीज किए तो हो सकता है कि बड़ा बवाल होगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स भी जो थे वो अपने पावर को जो है कि क्या कर रहे थे, अपने पावर को लाने का कोशिश कर रहे थे। 8 अगस्त 1942 को मध्य रात्रि को, ठीक है, गांधी जी का एक स्टेटमेंट आपका जो है कि आया कि जो अंग्रेज जो है वो जितना हो सके तो अभी नहीं तो पाव फटने यानी सुबह होने से पहले भारत की भूमि को छोड़ करके जितना जल्दी से जल्दी हो करके चले, नहीं तो मैं भारत के बालू से एक ऐसे आंदोलन को पैदा करूंगा जो कांग्रेसियों से भी एक बहुत बड़ा आपका होगा और सरकार